हेलो एवरीवन, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं टाउन इंडिया। सो अगेन एक नई वीडियो लेके आया हूँ जिसमें मुझे मीशो के कुछ प्रोडक्ट्स रिटर्न हुए हैं। सो वैसे तो 5 दिखा रहा था बट मुझे 3 ही रिसीव हुए हैं अभी, और कुछ प्रोडक्ट डिस्पोज में डाल दी कॉम एक्सप्रेस ने। और मतलब उन्होंने वहाँ पे कमेंट लिखा है कि मैंने एक्सेप्ट नहीं करे हैं। सो ये काफ़ी आई गेस इशू काफ़ी सेलर्स के साथ आ रहा होगा कि आपको बिना कॉल करे और आपको बिना रिटर्न प्रोवाइड करे वो डिस्पोज कर रहे हैं। एंड मैंने इसके लिए काफ़ी सारी टिकट भी रेज़ करी थी बट मुझे कोई रिस्पांस नहीं आता मीशो साइड से ढंग का। वो सेम चीज़ कॉपी पेस्ट करना, मल्टीपल केस रेज़ करने के बाद भी कुछ नहीं होता। सो ये कुछ रिटर्न है जो बिना डिलीवर हुई आ जाते हैं वापस। एंड कुछ झारखंड से ऑर्डर हुए हैं, कुछ सिक्किम से ऑर्डर हुए हैं, एंड ये तो महाराष्ट्र से है। आई डोंट नो रीज़न क्या है, मतलब पैकेज लेबलिंग, ये डिलीवर होने का रीज़न ही समझ में नहीं आता। कस्टमर रिजेक्ट कर रहा है, क्या कर रहा है। ओपन करते हैं कि लॉजिस्टिक से सही आया है नहीं आया, क्योंकि काफ़ी सारे प्रोडक्ट तो ऐसे ही डैमेज हो जाते हैं। अब जो मेरे प्रोडक्ट है वो गिटार एक्सेसरीज़ है। अब जो उनकी पैकेजिंग है वो है प्लास्टिक की, जो प्लास्टिक की पतली सी लेयर होती है। सो बबल रैप का तो कुछ मतलब बचता नहीं है। जिस तरीके से लॉजिस्टिक हैंडल करता है वो सबको पता है। अब ये जिस कंडीशन में गया था उस कंडीशन में तो नहीं आया। यहाँ से देखो फटा हुआ है, यहाँ से टूटा हुआ है, यहाँ से टूटा हुआ है। अब इसे रीसेल तो मैं कर ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। अगर मैं सेम दोबारा कस्टमर को दूंगा वो रिटर्न ही कर देगा। सो कुछ चीज़ें हैं यहाँ पे भी ख़राब हो जाती है, फिर इनको किसी और तरीके से बेचना पड़ता है। ये भी एक और ऑर्डर सिक्किम से। ऑर्डर्स तो आते हैं मीशो पे, वो कोई इशू नहीं है, बट वही है कि जो लॉजिस्टिक पार्टनर है वो अपनी मनमानी करता है। एंड मीशो सेम चीज़ फॉलो करता है कि जो भी लॉजिस्टिक पार्टनर इनका कह देता है। आप कितने भी केस रेस कर दो, अगर लॉजिस्टिक पार्टनर ने बोल दिया है कि मतलब सेलर ने कॉल नहीं उठाया था या सेलर की गलती है, तो मीशो वहाँ आपकी कोई हेल्प नहीं करेगा। तो मैं कितना अच्छा ही बबल रैप उसको घर के भेजूँ। लॉजिस्टिक पार्टनर बिल्कुल, उनको कोई फिक्र नहीं है आपका प्रोडक्ट क्या है क्या नहीं है। उनको बस सामान फेंकना है, अच्छा आपका सामान टूटे। ध्यान रखें, अगर आप कोई सेरेमिक आइटम या कांच का कोई आइटम बेच रहे हैं तो उस चीज़ में आप बहुत ध्यान रखें, क्योंकि आपका प्रोडक्ट कभी भी टूटा हुआ आ सकता है एंड उस चीज़ पे आप क्लेम भी नहीं कर सकते। सो जो मेरे प्रोडक्ट है बेसिकली गिटार एक्सेसरीज़ हैं। ये जो मैं आपको शो कर रहा हूँ ये गिटार कैपो है। मैं यही बेचता हूँ फ़िलहाल अमेज़ॉन पे, मीशो और अमेज़ॉन पे। अमेज़ॉन पे कभी ऐसा नहीं हुआ कि डायरेक्ट ऐसे कोई रिटर्न आ गया हो या सामान टूटा हुआ आया हो, बट मीशो पे काफ़ी प्रॉब्लम है। और भी काफ़ी सारी ऐसी प्रॉब्लम है कि जिसमें सेलर को हेल्प नहीं मिल पाती। इवन क्लेम करने के बाद भी, मैंने भी काफ़ी क्लेम करे थे बट रिजेक्शन मिले हैं। इसमें कि वो कहता है कि लॉजिस्टिक पार्टनर ने सही भेजा था और ये करके केस क्लोज कर देते हैं। सिर्फ यही एक प्रोडक्ट है थोड़ी सही कंडीशन में आया है, थैंक गॉड। एक जाएगा मेरा रीसेल के लिए और 2 जाएंगे मेरे दोनों ओपन करके मैं इनको बेचूँगा सस्ते में, या ऑफलाइन ही को निकालना पड़ेगा। आई नो आप भी अगर एक छोटे सेलर हैं और आप भी परेशान हो रहे हैं किसी न किसी चीज़ से मीशो की लेके, तो आप अपना इशू कमेंट बॉक्स में लिखें ताकि बाकी सेलर्स को भी पता रहे कि क्या क्या चैलेंजेस आ सकते हैं इन फ्यूचर। वेल दैट्स ऑल फॉर द डे, थैंक यू सो मच।